ट्राई करती हूँ खुद को संभालने के लिए, बट संभाल नहीं पाती हूँ। 3 दिन के बाद कल रात ऐसा एक दिन था जो मैं थोड़ा सा सो पाई हूँ। 3 रात से थोड़ा सा भी मुझे नींद भी नहीं लग रहा था। कल तो सुबह ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरा मतलब प्रेजेंट को जी नहीं पा रही हूँ। 2 दिन पहले से मैं जी रही हूँ, ऐसा फील हो रहा था। मतलब मुझे लगा चलो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी या क्या ऐसे हो रहा है मेरे साथ। बहुत दर्द में हूँ, बहुत दुख में हूँ। मतलब कैसे इसको सब हैंडल पाऊँगी। बस ये है भगवान से कि अगर दर्द दे रहे हैं तो सहने के लिए भी हिम्मत दे, थोड़ा सा हौसला दे कि मैं ये सब बर्दाश्त कर पाऊँ। मुझे बर्दाश्त के बाहर हो जा रहा है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत। मैं ये बोलना चाहूँगी भगवान ऐसा दर्द किसी को ना दे। बहुत पेनफुल होता है ये सब बर्दाश्त कर पाना। अगर नहीं होगा, स्टार्टिंग से IVF मेरा फेल हो जाता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता है। पहले भी एक बार 4 महीने में अबॉर्ट करना पड़ा, उसमें जैसे तैसे मैं खुद को संभाल ली थी। अभी मतलब कैसे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे खुद को संभालूँ, मेरे हस्बैंड को संभालूँ, बहुत पेनफुल है। बस भगवान थोड़ा मुझे हिम्मत दे, ये सब मैं संभाल के चल पाऊँ। बस इतना ही। और आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत मुझे मैसेज आ रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसी का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत मेरे लिए दर्दनाक दिन चल रहा है अभी। कैसे मैं निकलूँगी इससे, बस क्या कर पाऊँगी। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। जो मेरा भाग्य में नहीं था वो तो मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। शायद वो दोनों मेरे भाग्य में नहीं थे। हमेशा से मुझे मैसेज आता था पहले हेल्दी बेबी हो। बहुत कुछ, कोई भी 5 महीना हो जाता है तो बहुत कुछ मतलब उम्मीद रहता है, एक सपना होता है। और 2 महीना भगवान अगर मुझे संभाल देते, सिर्फ 2 महीना या 1.5 महीना भी हो जाता तो हम लोग कुछ कर पाते, हाथ में कुछ होता। बट भगवान इतना भी नहीं कर पाए। क्या बोलूँगी। और मुझे मतलब मेडिकल में हूँ, घर जाऊँगी वही सब। 6 महीना से कैसे खुद को संभाल रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से कितना प्रिकॉशन लेती थी, मुझे ये करना है वो करना है बेबी के लिए। वो सब कैसे मैं बर्दाश्त कर पाऊँगी समझ में नहीं आ रहा है। घर जाऊँगी तो वही सब मेरा दिमाग में आते रहेगा। मैं ये करती थी वो करती थी। डॉक्टर अगर एक बार मुझे बोल देते कि स्टीज करवा लीजिए तो मैं कर लेती स्टीज। एक बार भी नहीं सोचती कि हाँ नहीं करूँगी कुछ भी। स्टीज के लिए भी रेडी थी। डॉक्टर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर किसी को डॉक्टर ने स्टीज के लिए बोल रहा है, स्पेशली IVF प्रेगनेंसी, ट्विंस प्रेगनेंसी में, प्लीज़ आप लोग कर लीजिए। ऐसा दर्द जैसे आप लोग को मेरा जैसा दर्द सहना ना पड़े। मैं तो भगवान से प्रे करूँगी ऐसा दर्द भगवान किसी को ना दे। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी डॉक्टर स्टीज के लिए बोलता है प्लीज़ कर लीजिए। कोई बेबी को हार्मफुल नहीं है, ये आपके लिए सेफ है, आपके बेबी के लिए सेफ है। प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। अगर अभी भी किसी के पास टाइम है तो प्लीज़ आप लोग स्टीज करवा लीजिए। मेरा जैसा दर्द मत सहने के लिए आप मतलब मेरा जैसा दर्द पाने के लिए मत उम्मीद कीजिए।
बहुत पेनफुल होता है। थोड़ा सा आप लोग का केयरलेस की वजह से सब कुछ खो दोगे। अभी तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जैसे जिंदगी ही चला गया है। अब मैं ऐसे ही शरीर है, मतलब शरीर के अंदर में मेरा जान नहीं है। किसके लिए जीऊं? जी के भी क्या करूं, ऐसे ही फील हो रहा है। अभी भी मुझे उस दिन लेबर रूम का बात याद आ रहा है। कैसे मैं अपना दोनों बेबी को खो दी। थोड़ा सा देख भी नहीं पाई। पता नहीं और नसीब में ये सुख है कि नहीं। बस भगवान से यही प्रे है, मुझे ठीक से इसमें से निकाल दीजिए, जैसे मैं सब धीरे धीरे टॉलरेट कर पाऊँ, भूल जाऊँ, फिर से आईवीएफ के लिए खुद को रेडी कर पाऊँ फिजिकली, फाइनेंशियली। फिजिकली भी बहुत वीक हो गई हूँ। दोनों बेबी 5 मंथ के बाद अगर ऐसा होता है तो बस भगवान से यही प्रे है, मुझे रिकवरी, फास्ट रिकवरी कर दीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए मेरे साथ। बस यही बोलूँगी। बहुत दर्द में हूँ, बहुत दुख में हूँ, खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, बहुत ट्राई कर रही हूँ, बहुत ट्राई कर रही हूँ।